आज का रात्रि क्लास है। मधुबन माउंट आबू से 10 मार्च 1966। शिव बाबा को भी अविनाशी सर्जन कहते हैं। बी क्यों लगा दिया? कोई और भी है अविनाशी सर्जन? है तो इस समय सारी दुनिया रोगी। जन्म जन्मांतर के रोग हैं। इस समय रोग देखो कितने आकर के निकले हैं। अब बाप एक ही दवाई बताते हैं। सब रोगों की एक ही दवाई, याद की यात्रा। याद की यात्रा से जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म हो जाते हैं और याद से आयु भी बढ़ती है। सब दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए इनका नाम अविनाशी सर्जन है, इसका नहीं, इनका। कोई दवाई आदि भी नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं। ऐसे भी नहीं बोला, कहता है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी याद खाद निकले, पवित्र हो जाएंगे। ये दवाई करना तो सबसे अच्छा है। विकर्म विनाश होंगे। जो भी विपरीत कर्म किए हैं विनाश हो जाएंगे, सिर्फ बाप को याद करने से। और याद कोई माया बुलाती है। माया बुलाती है, फिर जिस्मानी नशा आ जाता है। आत्मा को भूल जाते हैं तो कुछ न कुछ विकर्म हो जाते हैं। विपरीत कर्म न हो अर्थात विकर्म न हो, उसे के लिए बाप ताकीद करते हैं। बच्चे याद करते रहो तो खाद निकल जाएगी। कितना सहज उपाय है। बॉम्बे में आते थे, समझते थे अच्छा है, बाकी पवित्रता की बात मुश्किल समझते थे। बॉम्बे वालों को माया के तूफान अच्छा तंग करते हैं। परंतु यहां जो प्राप्ति है वो गंवा लेते हैं। विकार में जाएंगे, विपरीत कर्मों में, दुखदायी कर्मों में, तो इतनी प्राप्ति सारी खत्म हो जाएगी। प्राप्ति मिल न सकेगी, बड़ा नुकसान हो जाता है।
कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाता है। ये 10 धर्मों का संगठित सिरों वाला रावण शत्रु है। शास्त्रों में तो दंत कथाएं हैं। दंत कथाओं के कारण लोग समझ लेते हैं कि ऐसा कोई 10 सिर वाला होता होगा, और वो दंत कथाएं तो अब सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कोई बेवकूफ ने बैठ करके बनाई है, और इन शास्त्रों का मान कितना है। भक्ति मार्ग वाले चित्रों आदि का कोई मान नहीं है। ज्ञानवान के ही चित्र पूजे जाते हैं। जितने लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, उतना कोई साधु आदि का नहीं बन सकता है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं, साधु सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग के। वो कितना पैसा कमाते हैं। धनी दोरी कोई है नहीं जो समझावे कि इस भक्ति से फायदा क्या होगा। बाप ने समझाया है, शिव पर काशी करवट खाते हैं, उस समय विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। फिर भी पुनर्जन्म तो लेते हैं, मुक्ति व जीवन मुक्ति में तो जा नहीं सकते। तो फिर नए सिरे कर्मों का खाता शुरू हो जाता है। पुनर्जन्म लेने से अब सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू करके वापस जानी है। बाप ही सभी को ले जाने वाला है। ये बातें तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं है, और ये बातें आगे चल के समझेंगे जरूर। तुम बच्चों की बुद्धि में तो अच्छी रीत रहता है। अब 84 का चक्कर पूरा हुआ, अब जाना है घर। हम आत्माओं को आत्मलोक में घर जाना है। बाप को याद करने से पुण्यात्मा बन जाएंगे। आत्माओं के बाप की बात है। और ऐसे भी नहीं कि आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आकर के आत्मा ही बन के रहता है। नहीं, जैसे तुम बच्चे आत्मा हो, इस सृष्टि में आकर के ये शरीर धारण करते हो, बेहद का बाप भी साकार शरीर धारण करते हैं, इसलिए बहुत सहज है। परंतु ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल पहले समझा है ये बात, वो ही समझेंगे। नहीं तो और धर्मों के होंगे
जो सिर्फ निराकार को ही भगवान मानते हैं, उनको तो तकलीफ हो जाती है। निराकार को याद करने में, बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। इतनी सहज बात भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठती है। दिल में तरस नहीं आता है कि हम बहुतों को जाकर के समझा रहे, बहुतों का कल्याण करें। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो समझा जाता है विचारों की तकदीर में क्या है। तुम भी सर्जन के बच्चे हो, यही याद की दवाई सबको देनी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और तुम बोलते जाओ, फिर अभी नहीं तो आगे चल के समझेंगे जरूर। जावेंगे कहाँ? समझने के लिए और समझाने के लिए हट्टी तो एक ही है। अच्छा, ओम शांति। 16 तारीख की मार्च 1966 की रही हुई मुरली के पॉइंट्स। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती तो कल पहले भी हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। फिर भी अबलाओं पर अत्याचार न हो, क्योंकि भागने वाले बाप के बनते हैं फिर भाग जाते हैं, तो लोगों को अनिश्चय बैठता है और फिर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तो उनके भागने से अत्याचार होते हैं ना, लोगों को अनिश्चय हो जाता है। तो ऐसे पाप आत्मा ना बन जाए, इसलिए समझाना पड़ता है भागने वालों को भी। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं, आत्मा अभिमान में रहते ही नहीं है, तो वो देवान बड़ा नुकसान करते रहते हैं। ये हमारा सेंटर है, ये तुम्हारा सेंटर है। इतना देह अभिमान है जो बात मत पूछो। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा आपस में भाई भाई है, एक बाप के बच्चे हैं, एक बाप के सभी सेंटर्स हैं, देवभान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, अर्थात गोथरी माने शिव बाबा जाने। ब्रह्मा जाने, साकार में प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा कह दो। तो ये ब्रह्मा बाबा गोथरी हुई ना,
है। बाप तो गुड़ की तरह बहुत मीठा है इस गोथरी में। तो उस शिव बाबा को और कोई तो जान ना सके। ये देह अभिमान की आधा कल्प की बीमारी है। ये बीमारी नहीं निकलेगी तो क्या पद पावेंगे। बाप कहते हैं ये देह अभिमान छोड़ो, अपन को आत्मा समझो, नंगी आत्मा समझो। ये देह रूपी कपड़ा छोड़ दो बुद्धि योग से। देह को, देहधारियों को याद करते रहेंगे तो मुर्दे बन जाएंगे, कब्र दाखिल हो जाएंगे विदेशियों विधर्मियों की तरह। अब बाबा ने डाउनफॉल पर समझाया है। देखें कौन बच्चे ये काम करते हैं। बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण देते हैं, झट पता पड़ जाएगा। बाबा बड़े बड़े महारथी बच्चों के प्रति डायरेक्शन दे रहे। भारत हेवन से हेल कैसे बनता है। हम आपको इनकॉर्पोरियल गॉड की श्रीमत पर सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी समझा देंगे। और तो कोई ऐसी श्रीमत दे न सके। जो सर्वसेवल बच्चे हैं वो झट लिखेंगे बाबा हम प्रबंध रच रहे हैं और ये प्रबंध करने के लिए पहले दहली में उठाना है। कर्मातीत अवस्था तो अंत में होगी। देही अभिमानी बन सर्विस में लग जाना है। सर्विस में हड्डी हड्डी चूर कर देनी है। ओम शांति।